सोचो अगर आपको सामने वाले के दिमाग में चल रही बातें थोड़ी सी भी समझ आ जाएं, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। इमेजिन करो, कोई आपसे झूठ बोल रहा है और आपको तुरंत पता चल जाए। या फिर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो और इंटरव्यूअर का मूड और सोच आप आसानी से पढ़ पाओ। मजा ही आ जाए ना। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको इंसानों को डिकोड करना सिखाएगी। रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग। ये किताब बेसिकली एक गाइड है, कैसे आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातें, उनके एक्सप्रेशंस और उनके बिहेवियर को देखकर उनके अंदर की सोच को समझ सकते हो। और बिलीव मी दोस्तों, अगर ये स्किल आपने मास्टर कर ली तो आपकी कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप और डिसीजन मेकिंग सब लेवल अप हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग जर्नी की समरी, और बीच बीच में आपसे कुछ मजेदार सवाल भी पूछूंगा। रेडी रहना। पार्ट 1। लोग कभी वैसा नहीं होते जैसा वो दिखाते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं, हर इंसान की दो इमेज होती हैं, एक जो वो दुनिया को दिखाता है और एक जो वो असल में होता है। एग्जाम्पल, कभी ध्यान दिया है, कोई दोस्त बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज भारी हो या उसकी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो, अंदर से वो ठीक नहीं है। यही है पहला लेसन। वर्ड्स से ज्यादा ध्यान दो नॉन वर्बल सिग्नल्स पर। आवाज का टोन, फेस का एक्सप्रेशन, हाथ पैर की मूवमेंट, ये सब ज्यादा सच बताते हैं। आपने कितनी बार ऐसा फील किया है कि कोई कुछ बोल रहा है लेकिन आपको अंदर से लगता है कि रियलिटी कुछ और है? कमेंट में बताइएगा। पार्ट 2। बॉडी लैंग्वेज, सबसे सच्चा झूठा। किताब में बताया गया है कि बॉडी कभी भी 100% कंट्रोल में नहीं रहती। झूठ बोलते वक्त इंसान वर्ड्स तो मैनेज कर लेता है, लेकिन बॉडी सिग्नल्स लीक कर देती है। एग्जाम्पल, कोई पर्सन झूठ बोलते वक्त बार बार आंखें झपकाएगा या नजरें चुराएगा। नर्वस होने पर हाथ ऑटोमेटिकली फेस या बालों को टच करते हैं। क्रॉस्ड आर्म्स का मतलब है डिफेंसिव मोड। इसलिए अगर आपको किसी की असली फीलिंग्स जाननी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो। वैसे नेक्स्ट टाइम जब कोई आपको कहे मैं बिल्कुल चिल हूं और वो पैर हिला हिला के जमीन खोद रहा हो, तो समझ जाओ भाई अंदर से वॉल्केनो फट रहा है। पार्ट 3। माइक्रो एक्सप्रेशंस, आंखों से पढ़ो दिमाग। पैट्रिक किंग कहते हैं, फेस इज द विंडो टू इमोशंस। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस होते हैं जो सिर्फ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए आते हैं, लेकिन बहुत कुछ बता देते हैं। एग्जाम्पल, कोई आपको गिफ्ट दे और वो बोले वाओ आई लव इट, लेकिन एक सेकंड के लिए चेहरे पर इरिटेशन या डिसअपॉइंटमेंट दिखे, तो समझ जाओ गेम ओवर। रियल स्माइल हमेशा आंखों तक जाती है, फेक स्माइल सिर्फ होंठों तक। क्या आपने कभी किसी की फेक स्माइल पकड़ ली है? कमेंट करके बताना। पार्ट 4। वर्ड्स के पीछे का हिडन मीनिंग। अब सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही नहीं, वर्ड्स का भी एनालिसिस जरूरी है। ऑथर कहते हैं, लोग अक्सर सीधे सीधे सच नहीं बोलते, लेकिन उनके शब्द हिंट दे देते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार कह रहा है ट्रस्ट मी, बिलीव मी, तो शायद खुद को भी यकीन नहीं है। या कोई बोलता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो सोचो बाकी बातें कितनी ऑनेस्ट होंगी। तो हमेशा सिर्फ क्या कहा गया मत सुनो, बल्कि कैसे कहा गया उस पर ध्यान दो। पार्ट 5। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। किसी बिहेवियर को समझने से पहले उसका कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार घड़ी देख रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे आपकी बात बोरिंग लग रही है, शायद उसे जल्दी कहीं पहुंचना है। पैट्रिक किंग बार बार कहते हैं, डोंट जज क्विकली, ऑब्जर्व पैटर्न्स। यानी एक बार के बिहेवियर से कंक्लूजन मत निकालो, रिपीट होने पर ही पैटर्न पकड़ो। पार्ट 6। लिसनिंग, असली सुपर पावर। हम सब सोचते हैं कि लोग पढ़ने के लिए हमें शर्लॉक होम्स बनना होगा, लेकिन सच में सबसे सिंपल तरीका है एक्टिव लिसनिंग। जब आप ध्यान से सुनते हो, बीच में इंटरप्ट नहीं करते और जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाते हो, तो लोग खुद रिवील कर देते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कभी कभी तो लोग इतना बता देते हैं कि आपको लगेगा भाई थोड़ा रहम करो, मैं माइंड रीडर नहीं, डायरी भी नहीं हूं। पार्ट 7। ऑब्जर्विंग हैबिट्स एंड पैटर्न्स। ऑथर का एक जबरदस्त पॉइंट है कि एक बार का बिहेवियर धोखा दे सकता है, लेकिन हैबिट कभी झूठ नहीं बोलती।
एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार दूसरों की बुराई करता है तो ये उसकी परमानेंट एटीट्यूड है। कोई बार बार लेट आता है तो ये हैबिट है, एक्सक्यूज नहीं। तो परमानेंट अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो शॉर्ट मोमेंट्स नहीं, लॉन्ग टर्म पैटर्न्स देखो। पार्ट 8, एम्पैथी। दिल से कनेक्ट करो। लोगों को पढ़ना सिर्फ डिटेक्टिव बनना नहीं है, असली गोल है बेटर रिलेशनशिप। जब आप एम्पैथी के साथ सुनते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो लोग सेफ फील करते हैं और ओपन हो जाते हैं। एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड उदास है, आप उसे सिर्फ ऑब्जर्व करके बोलो, लगता है कुछ परेशान कर रहा है। उस मोमेंट में उसे लगेगा कि हां, ये इंसान मुझे समझता है। यही पावर है दूसरों को पढ़ने की। आप सिर्फ स्मार्ट नहीं बनते, बल्कि जेन्युइनली अच्छे रिश्ते बना पाते हो। पार्ट 9, प्रैक्टिस इन डेली लाइफ। अब सवाल आता है कि ये सब सीखने के बाद यूज कैसे करें। अगले 24 घंटे में अपने आसपास कम से कम 3 लोगों की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो। वर्ड्स और टोन का कंपैरिजन करो, क्या मैच कर रहे हैं या अलग हैं। एक पैटर्न नोट करो, जैसे कोई दोस्त हमेशा नर्वस होकर पेन घुमाता है। धीरे धीरे ये स्किल ऑटोमेटिक बन जाएगी। सोचो, जब आप लोगों को सच में समझने लगोगे तो आपकी सोशल लाइफ, करियर और पर्सनल लाइफ सब अपग्रेड हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये समरी? क्या आप भी लोगों की बातें पढ़ने की स्किल सीखना चाहते हो? अगर हां, तो आज से ही ऑब्जर्व करना शुरू करो। यह स्किल आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक दे देना, कमेंट में अपने थॉट्स शेयर करना, और हां, समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं ऐसी ही अमेजिंग किताबों की लाइफ चेंजिंग समरीज, वो भी आसान और मजेदार अंदाज में। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।